जानेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास यानी ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किस तरह हुआ। जो ब्रिटिश शक्ति जो है मुगलों को पतन करने के बाद इंडिया में किस तरह उसका विस्तार हुआ, इस वीडियो हम लोग पूरा बढ़िया से कैप्चर करने वाले हैं। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानगी तथा लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यानी जब तक ये लगान जो है लागू कर रहा था ये कौन, शाह आलम, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कब सौंपा था, 1765 में। कब सौंपा, 1765 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुजा-उद-दौला शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी। यानी शुजा-उद-दौला जो है शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी, तो 1765 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था, तो बंगाल पर। बिहार और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 बंगाल का नवाब कौन बना था, उसका नवाब जो बना था सिराजुद्दौला। कौन बना था, सिराजुद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीर जाफर को डैश को पुनः बंगाल के रूप में किया था। कब किया था, मीर जाफर को बंगाल के रूप में कब पुनः प्रतिष्ठित किया गया था, 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 1717 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम से 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि अकाल। कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था 1772 में। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, यानी कि बंगाल। 1911 तक कौन सा भारत की राजधानी था, कलकत्ता। 1911 तो कौन शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था, कलकत्ता। कलकत्ता जो है भारत की राजधानी था ब्रिटिश भारत का। और ब्रिटिश कलकत्ता जो काफ़ी डेवलप हो गया होगा क्योंकि भारत की राजधानी था। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर। प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर। भारत की धरती पर ईस्ट कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत कौन सी हुई थी, प्लासी का युद्ध। किस लड़ाई में ईस्ट कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, श्रीरंगपट्टनम घेराबंदी चंद्रोत आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है। अलीनगर की संधि अंग्रेज को साथ किसने की थी, सिराजुद्दौला ने। 1717 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, मीर जाफर ने। मीर जाफर ने उसको जो धोखा दिया था। बक्सर का युद्ध कब, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो को नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी में होती है। ठीक है। 1856 में जब डलहौजी के अवध पर कब्जा किया तो नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, मतलब वाजिद अली शाह। कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। कहता है मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की थी, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है। टीपू सुल्तान मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की करते हुई थी, 1799 में। और टीपू सुल्तान के पिता कौन है, टीपू सुल्तान के पिता जो थे हैदर अली थे। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना 1782 में।